हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर्स अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूं। आज का हमारा एनसीईआरटी बूस्टर क्वेश्चंस वाली सीरीज होने वाली है, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब जब हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर की बात करते हैं तो पीवाईक्यू सेशन में हमने बात करी थी, देखा था कि इस चैप्टर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 8 से 12 नंबर आपको ये चैप्टर ऑलमोस्ट देके जाता है। तो एज अ यूनिट अगर हम लोग देखें तो रिप्रोडक्शन वाली जो यूनिट है ज़ूलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी, अगर मैं या फिर मैं एज अ होल बोलूं तो ये यूनिट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि यहां पर आपसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा सेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ का होने वाला है और 8 बजे आपकी होने वाली है केमिस्ट्री की मैराथन। तो जल्दी से बेटा जी मैं आपको बोलूंगी, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने दोस्तों को बता के आ जाओ कि मैम का सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ताकि हम लोग आज का सेशन स्टार्ट कर सके। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज बेटा जी, मैंने आपकी कम्युनिटी पर, जो मेरी कम्युनिटी बनी हुई है ऑन अड्डा 24/7 की ऐप पर, जिसका लिंक आपको यहां पर पिन मिल गया है ना, पिन है यहां पर बेटा जी लिंक, जहां पर आपका लिखा है ज्वाइन फॉर पीडीएफ। तो उसको प्लीज जाके ज्वाइन कर लो, ताकि आपको कल वाला ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला भी चैप्टर मिल जाए। उसका पीडीएफ वहां पर है, उसमें बहुत सारे और क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोले गए थे। आई डोंट नो किस किसने नहीं किया है, बट मुझे इतना पता है कि बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने वो कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करी है। तो जल्दी से जाके वो कम्युनिटी आपको ज्वाइन करनी है। अभी मुझे चैट बॉक्स में बहुत सारा थम्स अप चाहिए, ताकि हम लोग क्या कर सके अपना सेशन स्टार्ट कर सके। ठीक है बेटा, हाँ जी बेटा, फटाफट से बहुत सारा थम्स अप चाहिए मेरे को चैट बॉक्स में, ताकि हम लोग आज का सेशन स्टार्ट कर सके, जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो गुड इवनिंग, हाय प्रिंस, हाय अभी, हाय चाहत। अभी मैं आपका ये डाउट पक्का लूंगी इसके बाद। हाय ए दीपिका, तौसिफ, हाय बच्चे, कैसे हो सारे के सारे? हाय आफिया, अजय, गुड इवनिंग बेटा जी। हाय सिमरन, ओके, सिमरन ने ज्वाइन कर लिया है, आफिया ने ज्वाइन कर लिया है। जल्दी से मेरे को जल्दी आपको वो कम्युनिटी ज्वाइन करनी है। ठीक है बेटा, जल्दी से फटाफट से। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपकी एनसीईआरटी के हर पैराग्राफ से आपको यहां पर इस सेशन में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो फटाफट से बेटा जी, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने एंड आई एम स्टार्टिंग विद द पोल अटेंड करने के लिए आपको चैट बॉक्स में ABCD लिखना पड़ेगा, और जिसने सेशन लाइक नहीं किया है वो सेशन लाइक कर दीजिए। पोल स्टार्ट हो चुका है। बायो बाबा ने आंसर दे दिया है। नमस्ते भावना, आप जल्दी से आंसर दे दीजिए बेटा जी, फटाफट से बेटा। गुड चाहत, वेरी गुड बेटा जी, फटाफट से आंसर करेंगे। गुड इवनिंग मयंक सैनी, मॉर्निंग नहीं हो रही है, लगता है तुम्हारी मॉर्निंग आज हुई है। फटाफट से बेटा जी, सबके आंसर आने चाहिए, सबके बेटा, बैठा हुआ हर बच्चे के मेरे को यहां पर आंसर चाहिए, बैठे हुए हर बच्चे का मुझे यहां पर आंसर चाहिए, और सिली मिस्टेक नहीं करनी है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग बेटा जी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है? तो आपका जो पहला पैराग्राफ है एनसीईआरटी का रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में, वो बड़ा क्लियरली मेंशन करता है कि इसका मतलब है कि जब एक पर्सन टोटल वेलबीइंग उसके जांचे जाए, नापे जाए अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्शन, उसका इमोशनल, उसका बिहेवियरल एस्पेक्ट, उसकी इंटरैक्शन, फिजिकल, ये सारी चीज जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं और हमें पता लगता है कि यार यहां ये वाला इंसान जो है वो हेल्दी है इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो हम लोग बोलते हैं कि यार ये एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन है। ठीक है, उसमें उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फंक्शनल
और मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल होना जरूरी है। यानी कि ये तीनों पॉइंट्स जो है वो तीनों पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में जो पैराग्राफ पढ़ते हैं आप लोग इस तरह से मेंशन्ड है। यानी कि पहले टोटल एस्पेक्ट की बात करी गई है, फिर आपके नॉर्मल इमोशनल बिहेवियर की बात करी गई है और फिर आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होने चाहिए वो मॉर्फोलॉजिकली फिट होने चाहिए, इस तरह से बात करी गई है। तो आंसर क्या है बेटा जी? आंसर डी होगा। जिसने भी ये आंसर ए और सी करा है उसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, इतना मुझे समझ आ गया है। ठीक है, तो आंसर डी होएगा बेटा। ठीक है, आर्या, ज्योति, स्वीटी, शिखा, कार्तिकेया, श्रेया, सरोज, दीपिका, आफिया, सुदीक्षा, डॉक्टर झटका, अवस्थी, प्रेमानंद, कौशल, चाहत, आलिया, मलू, तनवीर, पीता और सुप्रिया ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नव्या भी आ गई है। गुड इवनिंग एस्पिरेंट जी, जल्दी फटाफट से। नव्या भी आ गई है, अपनी साइकिल से चलती हुई नव्या फटाफट से क्लास में आ गई है। अब फटाफट से बेटा जी आंसर कर दीजिए, फटाफट से सबके सब आंसर करेंगे, सबके सब आंसर करेंगे बेटा। मैं आपको टाइम भी दे रही हूं क्वेश्चन पढ़ने के लिए और फिर मैं पोल स्टार्ट करूंगी। गुड इवनिंग आलिया। बेटा जी 7 बजे क्लास शुरू होती है, 7 बजे डॉट मुझे सारा बच्चा यहीं चाहिए होता है। ठीक है, फटाफट से बेटा जी, फटाफट से जल्दी स्टेटमेंट्स पढ़िए फटाफट से। इन इंडिया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन द ईयर 1971। क्या ये सही है? क्या ये ईयर सही है बेटा जी? 1971 वाला ईयर सही है? मेरे हिसाब से तो नहीं है सही। अब मुझे ये बता दीजिए, अगर 1971 नहीं होगा तो कौन से ईयर में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इनिशिएट हुआ था इंडिया के अंदर? फटाफट से सबका आंसर चाहिए। कौन सा ईयर था जब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इनिशिएट हुआ था इंडिया के अंदर? जल्दी बताएं बेटा जी। 1951 एग्जैक्टली स्वीटी। क्या है बेटा जी? 1951 में ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इनिशिएट हुआ था। यानी कि हमारी ए स्टेटमेंट तो गलत है ना। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम इज एन इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ फैमिली प्लान। बिल्कुल सही बोल रहा है ये। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। अब ये कौन से बच्चे हैं जिनको ईयर याद नहीं था? कोई बच्चा है जिसने 1971 को टिक कर दिया है। बेटा सेम सेम लग रहा है लेकिन सेम सेम नहीं है, इट इज डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, आंसर क्या होगा बेटा? सी होगा। ठीक है बेटा, सी होगा। आफिया, आर्या, सिमरन, कार्तिकेय, यशराज, मुस्कान, ज्योति, पीता, चैतन्या, समर्थ, शिखा, आलिया, स्वीटी, तौसिफ, सुदीक्षा, दीपिका, बायो बाबा, मैथ बाबा, प्रेमानंद और सृष्टिपाल ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। आज रू बाबा कहां रह गए? आज रू बाबा कहां रह गए? साइलेंट आइज। हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे बेटा? सेम सेम बट डिफरेंट। एग्जैक्टली श्रेया। कैसे बेटा लेट क्यों आते हो? जल्दी फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं हमें। ठीक है, 8 बजे क्लास खत्म हो जाएगी क्योंकि 8 बजे आज आपकी मैराथन है। एग्जैक्टली आफिया, फटाफट से अब ये आंसर करेंगे सारे। एमनियोसेंटेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी 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 फटाफट से बताएंगे सारे। हाँ जी, जल्दी जल्दी जल्दी। ए दिखाई दे रहा है मुझे आंसर, ए दिखाई दे रहा है। बच्चे बोल रहे हैं मैडम ए होगा, बच्चे बोल रहे हैं मैडम ए होगा, ए होगा। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट है इन एमनियोसेंटेसिस स्मॉल सैंपल इज टेकन फ्रॉम द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ फीटस। बिल्कुल सही है। जो एमनियोटिक फ्लूइड बनता है एमनियन मेम्ब्रेन के अंदर, उससे सैंपल लिया जाता है और एमनियोसेंटेसिस 2 चीजों को डिटेक्ट करती है ना। 2 चीजों को डिटेक्ट करती है बेटा एमनियोसेंटेसिस। कौन सी है वो 2 चीजें? जल्दी बता दे, जल्दी बता दे फटाफट से। एमनियोसेंटेसिस 2 चीजों को डिटेक्ट कर सकती है। कौन सी है वो 2 चीजें? हाँ, संकेत चौहान नमस्ते बेटा, आप जल्दी से आंसर करिए। ए दिखाई दे रहा है, देखते हैं हम लोग क्या है आंसर। अभी पहले मुझे ये बताइए, हाँ
बायो बाबा आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन आज केमिस्ट्री की मैराथन है, ऑल्टरनेट डे पर, हाँ ऑल्टरनेट डे पर बेटा जी होगा, क्योंकि मैराथन और लेट स्टार्ट नहीं हो सकती है ना, आगे से और जो आपका टाइम है 8:30 तक वो आपको मिलेगा, ठीक है। थैंक यू भावना। क्या क्या करती है, एक तो डिजीज, जेनेटिक डिसऑर्डर, डिजीज भी नहीं बोलना है, बहुत पर्टिकुलर चलना है, ठीक है। एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में बात करनी है ना, एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर को बताता है और दूसरा करता है सेक्स डिटर्मिनेशन। ये दो काम है आपके एमनियोसेंटेसिस के, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट, फीटल सेक्स कैन बी डिटरमाइंड थ्रू एमनियोसेंटेसिस बाय स्टडिंग द क्रोमोसोमल पैटर्न इन एमनियोटिक फ्लूइड, जो कि बिल्कुल सही है, इसलिए तो वहां से सैंपल लिया था। डॉक्टर झटका, ओके समझ गई मैं, ठीक है, लेकिन बेटा सब बच्चों के हिसाब से चलना है ना, तो आंसर क्या होगा, ए होगा, दोनों स्टेटमेंट सही है। ऋषि, आलिया, चैतन्या, कौशल, आलिया, साइलेंट आई, सरोज, सुरैया, हर्ष, एस्पिरेंट, कशिश, मिस्टर एक्स, जहारा, संध्या, जिक्रा, नव्या, संदीप, राजेश, अजय और अवस्थी ने दिया है बिल्कुल सही आंसर, सुरेश, अवस्थी। जल्दी से अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विच वॉज द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड programs at a national level to attain total reproductive health as a social goal। जल्दी से बता दीजिए, ये तो भूलने वाली बात है ही नहीं, नीट एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, ये बड़े प्राउडली टीचर्स बताते हैं बच्चों को, है ना। जल्दी से बेटा जी फटाफट से आंसर सबके आने चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए बेटा। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आंसर क्या होगा, सी होगा। एनसीईआरटी क्या लिखती है, इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज जिसने सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक सोशल गोल बना के उसको क्या करा था, उसको उसका इनिशिएटिव लिया था कि यार इंसान रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। कौन सी है वो कंट्री, वो है हमारी कंट्री, दैट इज इंडिया। आंसर क्या है, सी है। तो स्वीडी, कार्तिकेय, बायो बाबा, सनाउल्ला खान, संध्या, सिमरन, नव्या, दीप, सुरैया, मलू, कार्तिक, सरोज, तनवीर, राजेश, सुदीक्षा, आलिया, यशराज, मुस्कान, आर्या और हर्ष ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, हाँ असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जैक्टली। ओहो बायो बाबा, ओहो बायो बाबा, मेरे को पता है ना कि तू टाइम पे आता है, तू टाइम पे आंसर भी देता है, बस मुझे पता होने का है, ठीक है। फटाफट से बेटा जी आंसर करिए, हाँ फटाफट से, कौन है 12 मिनट लेट, हाँ जल्दी 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 जल्दी। गुरु माँ नहीं बेटा, भाई दीदी हूं, मैम हूं, दीदी बोलिए ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। ये सब टर्मिनोलॉजीज मेरे साथ मत यूज करिए, अभी नहीं हुई हूं मैं इतनी बड़ी। चलिए फटाफट से असर्शन रीजन बताइए, असर्शन रीजन बताएंगे। अवस्थी सुरेश ने सी दिया है, बाकी सारे बच्चे बी बोल रहे हैं। अवस्थी सुरेश है जिन्होंने आंसर सी दिया है, बाकी सारे बच्चे बी बोल रहे हैं और कुछ बच्चे हमारे पास ए बी बोल रहे हैं। चलो देख लेते हैं। Amniocentesis helps to detect fetal disorders during early pregnancy, बिल्कुल सही है। fetal disorders को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं ना, fetal disorders को डिटेक्ट करते हैं। क्या ये fetal disorders को डिटेक्ट करता है? fetal disorder का मतलब हो गया बेटा जी कि सारे के सारे डिसऑर्डर डिटेक्ट हो रहे हैं। क्या ये सारे डिसऑर्डर डिटेक्ट कर सकता है, जल्दी बताइए। क्या ये सारे के अच्छा, हाँ जल्दी बताओ फटाफट से, क्या ये सारे के सारे डिसऑर्डर डिटेक्ट कर सकता है? फटाफट से बताएंगे सारे के सारे, जल्दी बताइए फटाफट। जल्दी 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 फटाफट से। हाँ सी कैसे होगा यार, अच्छे से देखो, बड़ी कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन। अच्छा चलिए फटाफट से बेटा। हाँ क्या सारे डिसऑर्डर डिटेक्ट कर सकता है? मतलब फीटस को तो बहुत सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं ना, एनसीईआरटी पर्टिकुलरली एक नाम देती है, ओनली जेनेटिक डिसऑर्डर डिटेक्ट करता है, ओनली जेनेटिक डिसऑर्डर डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जॉन्डिस एंड मलेरिया कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन फीटस बाय एमनियोसेंटेसिस, बिल्कुल सही है। देखो यहां पर हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट के साथ जाना पड़ेगा। मैं खुद बोल रही हूं ये स्टेटमेंट प्रॉपरली सही नहीं है, ये स्टेटमेंट प्रॉपरली सही नहीं है, बट अपने पास ऐसा ऑप्शन
क्वेश्चन नहीं है जहां पर आपकी रीजन स्टेटमेंट सही हो। बेटा कैन नॉट बी डिटेक्टेड लिखा है सी, ये तो बिल्कुल सही होगा ना। क्या लिखा है? कैन नॉट बी डिटेक्टेड, यही लिखा हुआ है। तो जॉन्डिस भी डिटेक्ट नहीं हो सकता, मलेरिया भी डिटेक्ट नहीं हो सकता। तो आपकी रीजन वाली स्टेटमेंट जो है बेटा जी, रीजन वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन ये आपकी अगर हम लोग मोस्ट एप्रोप्रिएट के साथ जाए तो ये सही बनती है, वरना नहीं बनती है। ठीक है, हाँ जी। तो मैं खुद बोल रही हूं, बट अभी इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या लेंगे? आंसर लेंगे बी की दोनों स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है। हम लोग क्या लेंगे बेटा जी? कि दोनों स्टेटमेंट सही है। बट पूरी तरह से पहली वाली स्टेटमेंट सही नहीं है, और मैं ये बोल रही हूं बहुत क्लियरली। ठीक है, हाँ रीजन करेक्ट है बेटा, कैन नॉट लिखा हुआ है, रीजन करेक्ट है। ठीक है, तो डॉक्टर झटका, आर्या, हर्ष, चाहत, स्वीटी, रिंकू, मयंक, समर, आफिया, नेहा, रिया, सुप्रिया, एस्पिरेंट, संध्या, संदीप, आलिया, शकील, दीपिका, शिवानी, नव्या ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हमने पीवाईक्यू सॉल्व करे थे, हमने देखा था कि बेटा जी आईयूडीज से बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं। याद है तुम लोग को? थोड़ा बहुत याद होगा तुम लोगों को। हमने देखा था कि आईयूडीज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब फटाफट से आंसर करिए, और जो बच्चे नए जुड़ते जा रहे हैं वो सेशन को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। सेशन लाइक कर दिया करो बिना बोले, जल्दी फटाफट से। क्या कर रहा है ये जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज है, क्या कर रही है बेटा जी? फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से बेटा, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। ये जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज हैं वो क्या करती हैं? इनमें से क्या कर रही हैं? जल्दी बताओ। डी और बी। बी क्यों करा है बेटा? बी क्यों करा है? इम्प्लांटेशन तक तो बात पहुंचने ही नहीं दे रही है ना, ये इम्प्लांटेशन तक तो बात पहुंचने ही नहीं दे रही है। आपका जो कॉपर आयन होता है वो क्या करता है? ये स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज करेगा, और क्या करेगा? फर्टिलाइजिंग पावर को भी कम करेगा। क्या करेगा? फर्टिलाइजिंग पावर को भी कम करेगा। इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को अनसूटेबल ये नहीं बनाएगा। आंसर क्या होगा? डी होगा। आंसर क्या होगा? डी होगा। इट सप्रेसेस द मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग पावर ऑफ स्पर्म। ठीक है, अब मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में बेटा जी बता दीजिए एग्जांपल्स ऑफ कॉपर आयन रिलीजिंग आईयूडी। जल्दी बता दिए, एग्जांपल बता दो फटाफट से। आंसर डी होगा। एग्जाम्पल बता दीजिए फटाफट से बेटा जी, एग्जाम्पल बताएंगे सारे बच्चे। तो संध्या, समर, वंदना, प्रेमानंद, ऋषि, तनवीर, सिमरन, मलू, लक्ष्या, कौशल, द ब्लैक, शिखा, सरोज, सुरैया, कशिश, भूमिका, डॉक्टर झटका, चैतन्य, ज्योति और रिया ने दिया है सही आंसर। एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल बताइए। बायो बाबा ने बता दिया है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। एग्जैक्टली तीनों एग्जाम्पल जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ठीक है, थैंक यू आदित्य। लेकिन तीनों एग्जाम्पल कौन कौन से है? कॉपर टी है, एग्जैक्टली कार्तिकेय, कॉपर 7 है और मल्टी लोड 375 है। हाँ, एग्जाम्पल भी तू ही बता समर। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और सहेली से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बेटा जी और सहेली से रिलेटेड क्वेश्चन है। पता है ना कौन है ये सहेली? कौन है ये सहेली बेटा? पता है सबको? फटाफट से हम आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे, जल्दी 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 फटाफट से सबके आंसर आने लग गए हैं। एक ही सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है मुझे, एक ही सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है मुझे। फटाफट से बेटा चलिए चलिए चलिए, तेजी से बैठे हुए हर बच्चे का आंसर आना चाहिए, यहां बैठे हुए हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। और फटाफट से जल्दी 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 ए चलो देख लेते हैं। सहेली इज एन ओरल पिल विच हैज हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू एंड वेरी लिटिल साइड इफेक्ट्स। तभी तो इसका नाम सहेली है कि आपके हर कांड में साथ दे रही है। दोस्त यही तो होते हैं ना कि हर चीज में साथ देंगे और साइड इफेक्ट्स कम होंगे, तब हम बोलते हैं कि हाँ भैया ये सहेली है।
है, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सहेली कंटेन्स अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, बिल्कुल सही बोल रही है। देखिए बेटा जी, हम जब सहेली वर्ड यूज करते हैं हम लोग सामने साथ लिखते हैं इट इज अ नॉन स्टेरॉइडल पिल। एग्जैक्टली स्वीटी, किसने बनाया है? CDRI लखनऊ ने बनाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है कि नॉन स्टेरॉइडल है तो यहां पर बेटा जी इस सहेली के अंदर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, उस मॉलिक्यूल का नाम बताइए। दोनों स्टेटमेंट सही है, इस सहेली के अंदर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उस मॉलिक्यूल का नाम बता दीजिए। अच्छा बेटा, साइलेंट आइज, जल्दी जल्दी लाइक द सेशन गाइस, प्लीज आफिया की बात मानो। हाँ जी मयंक सैनी, फटाफट से बेटा जी, फटाफट से। यस यस मयंक सैनी, जल्दी 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 जल्दी, कौन सा मॉलिक्यूल है? वंसा वीक पिल है, मान गई, वंसा वीक पिल है, मान गई, लेकिन कौन सा मॉलिक्यूल है? एग्जैक्टली आंचल, एग्जैक्टली क्या है वो? उसका नाम है सेंटक्रोमन मॉलिक्यूल। क्या नाम है? सेंटक्रोमन मॉलिक्यूल नाम है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, ठीक है। तो मयंक सैनी, शकील अमन, डॉक्टर झटका, ज्योति, यथार्थ, श्रेया, चैतन्य, अजय, कार्तिकेय, नेहा, सुप्रिया, सिमरन, कशिश, साइलेंटाइज, कार्तिक, ऋषि, मलू, आंचल, प्रेमानंद और लक्ष्य ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कितनी पॉपुलेशन थी ड्यूरिंग 1900? और ये मत सोचना कि यार ये तो ऐसे ही बता दिया है एनसीईआरटी ने, क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। क्वेश्चन आता है इससे बेटा, क्वेश्चन आता है इससे। जल्दी से आंसर करिए, कितनी थी पॉपुलेशन? अब ध्यान से सुनना, वर्ल्ड की, वर्ल्ड की नहीं है, वर्ल्ड की, वर्ल्ड की पॉपुलेशन पूछ रहा है। प्रेमानंद, कौन इग्नोर कर रहा है बेटा तुम्हें? कौन इग्नोर कर रहा है मुझे बताइए। वर्ल्ड की पॉपुलेशन पूछा जा रही है, इंडिया की नहीं पूछी जा रही है, ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। जल्दी 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 फटाफट से, 1900 में कितनी पॉपुलेशन थी? क्या 2000 मिलियन थी? क्या 200 मिलियन थी? क्या 6 बिलियन थी? या फिर 7.2 बिलियन थी? कितनी पॉपुलेशन थी बेटा? 2000 मिलियन पॉपुलेशन थी। कितनी थी? 2000 मिलियन पॉपुलेशन थी। अब मुझे ये बता दीजिए कि 2000 वाला ईयर आते ही ये पॉपुलेशन कितनी हो गई? जल्दी बता दीजिए फटाफट से कि जब 2000 साल आया, 1900 से 2000 वाला साल आया, तब ये पॉपुलेशन कितनी हो गई? फटाफट से बेटा जी, कितनी हो गई ये पॉपुलेशन? हाँ जी, ए फॉर अर्शप्रीत मैम, अनुराग सर, होएगा, एग्जैक्टली होएगा। हाँ बेटा, कितनी हो गई? श्रेया ने आंसर कर दिया है, सुदीक्षा ने आंसर कर दिया है, बायो बाबा ने आंसर कर दिया है, ईवा ने भी आंसर कर दिया है। कितनी हो गई? ये हो गई बेटा जी, शू करके बढ़ी और 6 बिलियन हो गई। सोचो, 2 बिलियन थी, 6 बिलियन हो गई। तो आंसर अभी क्या होगा? आंसर अभी के लिए होगा, ए होएगा बेटा। तो नेहा, साइलेंटाइज, आदित्य, आलिया, तनवीर, सुदीक्षा, श्रेया, अतुल, यशराज, समर, आफिया, मलू, नव्या, कशिश, मैथ बाबा, शिव, ऋषि, सरोज, पीता और भूमिका ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने। फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए, जल्दी 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 फटाफट से आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, An ideal contraceptive should have all the listed characteristic except पूछा है। जल्दी देखिएगा, except पूछा है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो नहीं होनी चाहिए? कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो नहीं होनी चाहिए बेटा? फटाफट से आंसर करो, फटाफट से आंसर करेंगे सारे के सारे, फटाफट से आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी। बैठे हुए हर बच्चे का आंसर चाहिए मुझे, और हर बच्चे का लाइक भी चाहिए मुझे सेशन में, ठीक है? जल्दी से बेटा जी, फटाफट से। डी दिखाई दे रहा है मुझे सबका आंसर। यार देखो, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करें, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करें, यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए बिल्कुल। यार यूजर फ्रेंडली का मतलब है कि लीस्ट साइड इफेक्ट होनी चाहिए।
क्या मतलब है? लीस्ट साइड इफेक्ट होने चाहिए, ठीक है, और साथ के साथ इजी टू यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस कॉन्ट्रासेप्टिव को लेके मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है कि या डॉक्टर जी ये मेरे को बता दो कैसे लेना है, या फिर ये मेरे को बता दो क्या करना है, क्या प्रोसीजर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, रिवर्सिबल भी हो सकता है ना, बहुत सारे हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं। आपका आईयूडीज इज वन ऑफ द एग्जांपल। इजीली अवेलेबल होना चाहिए। लीस्ट इफेक्टिव, बेटा अगर इफेक्टिव ही लीस्ट होगा तो क्या फायदा कॉन्ट्रासेप्टिव लेने का? कोमल, कोई बात नहीं बच्चे, अभी अगली टाइम से टाइम पे आना है, जल्दी बताइए। हाँ जल्दी बताइए बेटा। तो लीस्ट इफेक्टिव होगा तो फायदा नहीं है ना कॉन्ट्रासेप्टिव का, हमें बहुत सारी इफेक्टिव चाहिए, ठीक है। हाँ तो आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। ये देखो गधों ने ABCB कर रखा है। षष्टिपाल, दीप, मलू, हर्ष, अवस्थी, सुरेश, यथार्थ, आर्या, नेहा, भावना, ऋषि, सुदीक्षा, साइलेंट आइस, प्रिंस, चाहत, सनाउल्ला खान, अतुल, यशराज, डॉक्टर इंदु, तौसिफ और ज्योति ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने। भारती मैम, मेरा नाम है भारती, है ना। प्रिंस, मेरा नाम है भारती। मारूंगी ना तेरे इतना। जल्दी जल्दी फटाफट से। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के बारे में पूछा गया है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के बारे में पूछा गया है। फटाफट से फटाफट से। हाँ देखा भाई बाबा, मोए मोए हो गया, पढ़ते नहीं हो। लीस्ट इफेक्टिव बोला गया है। लीस्ट इफेक्टिव का मतलब इफेक्टिव नहीं है तो क्या करोगे कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करके, बताओ, है ना। फायदा क्या है फिर कॉन्ट्रासेप्टिव का? जल्दी से आंसर करिए फटाफट से, फटाफट से, ढंग से पढ़ लिया करो। लीस्ट इफेक्टिव को लीस्ट साइड इफेक्ट पढ़ रहे हैं बालक मेरे, हैं, जल्दी फटाफट से। हाँ ठीक है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब है, पहली स्टेटमेंट बोल रही है इंटरकोर्स इज अवॉइडेड ड्यूरिंग फर्स्ट मेंसेस। मेंसेस के टाइम पे इंटरकोर्स को अवॉइड करेंगे? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। कपल शुड अवॉइड कोइटस एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। कपल शुड अवॉइड कोइटस फॉर फ्यू मंथ्स और ईयर्स। नहीं बेटा, नहीं हो सकता। फीमेल डू नॉट, अरे नहीं बेटा, ये जो है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस की बात करते हैं तो ये टाइम है जब विमेन सबसे ज्यादा फर्टाइल है। जब विमेन सबसे, अरे क्या लिख रहा है, जब विमेन सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। कौन सा डे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का? कौन से डे से कौन से डे तक विमेन सबसे ज्यादा फर्टाइल है? फटाफट से आंसर करिए बेटा, फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए कि इस दिन से लेके इस दिन तक विमेन सबसे ज्यादा फर्टाइल होगा। जल्दी बताइए फटाफट से। हाँ फटाफट से। बी फॉर भारती मैम ही होएगा। जल्दी जल्दी। 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये टाइम पीरियड, यानी कि ये टाइम पीरियड वो है जब ओव्यूलेशन के चांसेस सबसे ज्यादा हाई है। ओव्यूलेशन के चांसेस ज्यादा हाई है, यानी कि यहां पर अगर स्पर्म आया तो फ्यूजन होगी ही होगी, ठीक है। तो इस वजह से इस मेथड को हम लोग इस टाइम पीरियड के अंदर कपल्स क्या करते हैं? दे अवॉइड कॉपुलेशन, जिसके वजह से फर्टिलाइजिंग पावर भी क्या हो जाती है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आंसर बी फॉर भारती मैम होगा। कार्तिकेया, अवस्थी, सुरेश, सुदीक्षा, आफिया, कशिश, स्वीटी, हर्ष, अश्वा, फातिमा, शगील, चाहत, श्रेया, कौशल, आर्या, बायो बाबा, नव्या, एस्पिरेंट, यशराज, आलिया और भूमिका ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने बेटा जी, फटाफट से देखिए, आंसर करिए बेटा, फटाफट से आंसर करिए। आंसर एग्जैक्टली दीपिका 10 to 17 डेज होगा। फटाफट से आंसर करिए। हाँ बेटा प्रिंस, तेरे को क्या हो गया है यार? तू मेरे मोटे होने पे बार बार बोले ही जा रहा है। ऐसे कैसे करेगा बेटा? अब मोटी हो रही हो तो ठीक है ना यार, कोई बात नहीं, मेरी मम्मी को कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बेटा, आंसर करो। कॉन्डम्स आर यूजफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ, किसको प्रिवेंट कर रहे हैं? ढंग से पढ़ लेना, अंग्रेजी आती हो ढंग से पढ़ लेना। क्या पूछा गया है ढंग से पढ़िएगा, मेरी पलटू जनता बाद में नहीं पलटना है। फटाफट से पढ़िएगा, फटाफट से। डी फॉर डॉक्टर अभी बताऊंगी। वेट बेटा देखो, ना ही ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रिवेंट करता है,
लेकिन ये एसटीडीज जरूर प्रिवेंट करता है। कॉन्डम्स प्रिवेंट एसटीडीज, एसटीडीज प्रिवेंट करता है कॉन्डम, ठीक है। साथ की साथ इजैक्यूलेशन को प्रिवेंट करेगा क्या? हाँ या ना, जल्दी बताओ। इजैक्यूलेशन को प्रिवेंट करेगा क्या? बेटा जी जल्दी बताइए, फटाफट से बताइए, क्या ये इजैक्यूलेशन को प्रिवेंट करेगा? जल्दी बताओ, फटाफट से जल्दी जल्दी जल्दी। करेगा या नहीं? किया डी को लॉक किया जाए, है नहीं करेगा इजैक्यूलेशन को। नो बोल रही है सुदीक्षा, हर्ष, आलिया, बायो बाबा, ठीक है, नहीं बोला जा रहा है। बेटा इजैक्यूलेशन प्रिवेंट करने का मतलब हो गया कि मेल इजैक्यूलेट कर ही नहीं पा रहा है ना, उसका मतलब ये हो गया इजैक्यूलेशन को प्रिवेंट नहीं करता है। ये बस स्पर्म, इजैक्यूलेशन तो होती है, बस ये स्पर्म को ओवा तक नहीं पहुंचने देता है। प्रेमानंद कैसे करेगा? इजैक्यूलेशन होती है लेकिन वो स्पर्म को ओवा तक नहीं पहुंचने देता है बेटा। हाँ, नहीं पहुंचने देता है। इजैक्यूलेशन तो हुई लेकिन वो कहां पर रह गई? वो उस कॉन्डम के अंदर रह गई और फिर वो ओवा तक नहीं पहुंच पाया, ठीक है। हाँ, पहले क्वेश्चन और पूछना है। हाँ, मैं तो सबसे एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगी, तो यहां पर इजी क्वेश्चन एग्जैक्टली आंसर ए होगा बेटा, आंसर ए होगा। इजैक्यूलेशन को कैसे प्रिवेंट करेगा बेटा? मेल तो इजैक्यूलेट करता है ना। तो अमान, मैथ बाबा, चाँद, शाहीन, अजय, सुदीक्षा, समर्थ, मिस मेडिको, सनाउल्ला खान, प्रिंस और संध्या ने दिया है सही आंसर। ढंग से नहीं पढ़ते हो तुम लोग, ढंग से नहीं पढ़ते हो, गलती से मिस्टेक हो गया। इजैक्यूलेशन प्रिवेंट नहीं होती है, स्पर्म का ओवा से मिलना प्रिवेंट होता है बेटा। जल्दी जल्दी, एनसीईआरटी कहीं नहीं लिखती है ये चीज। ढंग से पढ़ो, फटाफट से आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज क्या है? जल्दी जल्दी जल्दी। क्या वो स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर है फीमेल्स का? क्या वो इनवॉलंटरी अबॉर्शन है? क्या वो इंड्यूस्ड अबॉर्शन है? या फिर इट इज अ मेनोपॉज स्टेज इन फीमेल्स? क्या है? जल्दी बताइए। एमटीपी क्या है भैया? सेशन लाइक कर दीजिए, जितने बच्चे बैठे हैं उससे आधा लाइक मिल रहा है मुझे। तुम लोग को मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है क्या? है, जल्दी बताओ, है जल्दी बताओ फटाफट से। क्या होगा बेटा? इट इज एन इंड्यूस्ड अबॉर्शन। क्या है बेटा जी? इंड्यूस्ड अबॉर्शन होता है, ठीक है। इनवॉलंटरी अबॉर्शन नहीं है। इनवॉलंटरी यानी कि तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अ इंड्यूस्ड अबॉर्शन। कौन से ईयर में लीगलाइज हुआ था? गवर्नमेंट ने कौन से ईयर में लीगलाइज किया था? फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से तेजी से आंसर करिएगा। कौन से ईयर में लीगलाइज हुआ था? जल्दी। 1970। अरे मैं डिस्कस कर चुकी हूं, फिर भी गलत आंसर करते हो बेटा। 1971 में लीगलाइज हुआ था। कितने महीनों तक का, मतलब अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट करानी है तो कब तक, कौन से ट्राइमेस्टर तक प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है सेफली, जहां पर कोई रिस्क ना हो? जल्दी बता दीजिए। या मैं बोलूं कितने वीक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराया जा सकता है? फटाफट से बताइए, फटाफट से। कितने? 3 महीने। अच्छा, यानी कि 12 वीक भी 3 महीने हो गया, है ना? हाँ जी, क्या है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तीनों बात एक ही हो गई है, तो आंसर आपका सी है, ठीक है। तो आंचल फिजिक्स यानी श्रेया, चाहत, आर्या, सुप्रिया, स्वीटी, तौसिफ, हिमानी, बायो बाबा, अजय, सुरेश अवस्थी, नेहा, शकील, सरोज, यशराज, सीएसके ब्लड, मलू, कार्तिकेय, आदित्य और प्रेमानंद ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। क्या बात है बेटा जी। अब क्या नेक्स्ट आंसर करिए। अरे ये तो मैंने पूछ लिया है, इसका आंसर नहीं करेंगे। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी मैं पूछ चुकी हूं, ये मैं सब पहले ही पूछ लेती हूं क्या? जल्दी असर्शन रीजन का आंसर करेंगे। मैं पहले ही सारे क्वेश्चन पूछ लेती हूं तुम लोगों से, है ना? फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट, ब्रेन हैंग हो रहा है। ब्रेन क्यों हैंग हो रहा है? योर ब्रेन शुड बी ब्रेनिंग, नॉट हैंगिंग, है ना? हैंग नहीं होना चाहिए ब्रेन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जो कि असर्शन रीजन क्वेश्चन है। हाँ सिद्धार्थ, कोई बात नहीं बेटा,
राजेश कुमार के नाम से तुम एक तो आए हो, और सिद्धार्थ जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए बेटा जी, फटाफट से। हाँ जी फटाफट से। क्या होएगा? बी होएगा। क्या होएगा? बी होएगा। देखते हैं बेटा। चलिए, MTP helps to get rid of unwanted pregnancy due to unprotected intercourse, due to casual intercourse or failure of contraceptives. ठीक है। Reason: MTPs are essential in cases where continuation of pregnancy could be fatal either to mother or to the fetus. दोनों ही स्टेटमेंट सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बट इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। हाँ हाँ भाई वाह, बिल्कुल सही कह रहा तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं बेटा जी, और बाकी आपस में लेना देना नहीं है, तो आंसर बी होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दीपिका, प्रेमानंद, यशराज, आदित्य, नव्या, कार्तिकेया, आफिया, आर्या, शेनाया, हिमानी, शगील, बायो बाबा, रिया, अवस्थी, सुरेश, चाहत, कशिश, चैतन्या, सुदीक्षा, भाविक और सुप्रिया ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी बता दो यार, ये तो बहुत इजी है। हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू, जल्दी। यास्मीन, हाँ जी बहुत लेट हुई आज, आप लेट नहीं होना है, बी फॉर भारती द डॉन होगा। एग्जैक्टली फटाफट से बेटा, फटाफट से आंसर करिएगा, जल्दी 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 फटाफट से। हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू, किसके थ्रू हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट होगा? जल्दी जल्दी जल्दी, पोल बंद कर दो। नहीं करूंगी बंद यार। बी और सी में इतना कंफ्यूजन काहे है? काहे है बी और सी में इतना कंफ्यूजन? आधी जनता बी बोलती हुई दिखाई दे रही है और आधी जनता सी बोलती हुई दिखाई दे रही है। बेटा सही तो कोई एक ही हो सकता है, जल्दी से। किसके थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है? बेटा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी हेपेटाइटिस बी वाला वायरस चला जाएगा, और सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि आप जो एसटीडीज होती है वो बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू भी ट्रैवल करती हैं, ट्रांसमिट होती है, यानी कि आंसर सी होगा। यानी कि बेटा जी आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? सी होगा। क्लियर है? जल्दी बताइए फटाफट से, क्या होगा? आंसर सी होगा। 50-50% बच्चे आंसर कर रहे हैं। मारूंगी ना, इतना मारूंगी, इतना इजी क्वेश्चन है, ये भी गलत कर रहे हो तुम लोग हैं। तो प्रिंस, कार्तिकेया, अश्क्वा, सुदीक्षा, जिक्रा, चाहत, प्रेमानंद, इमाम, कशिश, बायो बाबा, हिमानी, श्रेया, भाविक, शिखा, इंस्टा शॉट्स, सरोज, डॉक्टर झटका, सिमरन, एनिमे लवर और सबा ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाँ, सी फॉर चाहत होगा। एग्जैक्टली हाँ, सी फॉर चाहत होगा। जल्दी 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 फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से आंसर करिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, नीट एडवांस का क्वेश्चन है बेटा ये। फटाफट से आंसर करिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आर दोज विच आर, बताइए जल्दी। हाँ यार, पोल मेरा भी आंसर नहीं लेता है यार, क्या करूं मैं बताऊं, है मैं खुद दुखी हूं इस पोल से। फटाफट से बेटा आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से, फटाफट से। कहां जा रहे हो सारे? जल्दी जल्दी आंसर करिए फटाफट से। कौन? अरे कौन है ये जिसने ये सी आंसर करा है? इन्फेक्शियस टू मेल, क्या? अच्छा, एसटीडी सिर्फ मेल को ही इन्फेक्ट करती है, ऐसा तो मैंने आज तक जिंदगी में कहीं नहीं पढ़ा है कि सिर्फ मेल को ही ये वाली एसटीडी होगी। ऐसा नहीं होता है बेटा, बराबर है, पूरी इक्वालिटी है यहां पर। ठीक है, क्या है? इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। आंसर ए होगा। पता नहीं क्यों सी करा है, जिसने भी करा है एक नंबर का पागल आदमी है वो। ठीक है, तो इमाम, हिमानी, स्वीडी, आर्या, कशिश, सुप्रिया, मलू, आंचल, बायो बाबा, कार्तिक, कोमल, श्रेया, अवस्थी, सुरेश, मयंक, सैनी, शिखा, आफिया, चाहत, इंस्टा शॉट, सुदीक्षा और सीएसके ब्लड ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अच्छा चंबल की डाकू, यार तुम मेरे को क्या क्या बोल रहे हो यार, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? हाँ जल्दी फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अमंग द गिवन ऑप्शन विच सेट रिप्रेजेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, बता दो यार, बता दो यार, ये तो पता ही होना चाहिए। कौन सी है जो सिर्फ, जिसके अंदर सारी की सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है? जल्दी बता दो, फटाफट से बताएंगे, और जो बच्चे भाग गए उनको वापस लेके आएंगे। जल्दी फटाफट से, फटाफट से बेटा, फटाफट से। थैंक यू सो मच जिसने मेरे को दिल दिया है।
फटाफट से जल्दी 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 जल्दी, कौन सा है पोर्शन बेटा, जल्दी 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 फटाफट से आंसर करिए। ए भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। एजे नहीं आया आज, हाँ ए और डी में लड़ाई होते हुए, एग्जैक्टली इमाम, हाँ दोनों मैंने भी देखा यार, गोनोरिया भी एसटीआई है, क्लेमाइडियासिस भी, ट्रैकोमिनासिस भी, और ये भी एसटीआई है। यहां पर निमोनिया एसटीआई नहीं है, मलेरिया एसटीआई नहीं है, टीनियासिस एसटीआई नहीं है, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पेस और गोनोरिया तीनों की तीनों एसटीडी है। तो यहां पर आपको मिलता है बोनस, क्योंकि ए और डी दोनों सही है, ए और डी दोनों सही है बेटा। थैंक यू इमानी, ए और डी दोनों सही है, तो आप सबको मिल गया है आज के लेक्चर में बोनस मार्क्स। तो ऋषि आर्या, मैंने ए पे क्लिक कर दिया है, बट ठीक है यार, इसको कैंसिल करते हैं। ए और डी वाले दोनों सही है, फटाफट से बेटा जी। हाँ डी, अप्पू और डुगू, क्या बात है। हाँ क्या दे रहे हैं बोनस में आज तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। बोनस अपने आप में बहुत बड़ी बात है भाई। हाँ जी, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। द इंसिडेंसेस ऑफ एसटीडीज आर मोर फ्रीक्वेंट, कौन सी एज ग्रुप में ये इंसिडेंस ज्यादा फ्रीक्वेंट है, जल्दी से बताएंगे सारे के सारे। कौन सी एज ग्रुप में ये इंसिडेंसेस मोर फ्रीक्वेंट होते हैं, जल्दी 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 फटाफट से। कौन सा है बेटा, 15 से 24 साल के बच्चों में, है ना, ये इंसिडेंसेस मोर फ्रीक्वेंट होते हैं, ठीक है, मोर फ्रीक्वेंट होते हैं। तो आंसर क्या आएगा ए, ठीक है। डॉक्टर इंदू, एनिमल लवर, सुप्रिया, आदित्य, यशराज, शनाया, सिमरन, नव्या, शकील अमन, सनाउल्ला खान, आफिया, यथार्थ, स्वीटी, नेहा, कोमल, सरोज, इमाम, कशिश, अवस्थी, सुरेश और मल्लू ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाँ जी बेटा आदित्य, फटाफट से करवा दूं, बिल्कुल बेटा, कोशिश हो रही है मैम। हाँ मैं निकल चुकी हूं बेटा उस एज ग्रुप से, निकल चुकी हूं, है ना। फटाफट से अब आंसर दे तू। व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट एसटीडीज अमंग पॉपुलेशन, बताओ कौन से मेजर्स लेने चाहिए, जल्दी 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 फटाफट से, जल्दी फटाफट से आंसर आना चाहिए सबका। और लाइक वाइक कर दिया करो, सेशन को शेयर भी कर दिया करो। 7 बजे वाला टाइम दिमाग में बैठा लो कि भारती मैम आएंगी और हम लोग कुछ ना कुछ बहुत फ्रूटफुल करेंगे। 7 बजे डेली ज़ूलॉजी का टाइम होता है, ठीक है, सबको आना है डेली, कोई लेट नहीं आएगा, ठीक है, लेट आने वाले बच्चे पसंद नहीं है। देखो किसी ने ए आंसर करा है क्योंकि वो ऊपर उसने पहला ही ऑप्शन पढ़ा, ये नहीं करना है हमें, ठीक है। कॉन्डम का यूज होना चाहिए ड्यूरिंग कोइटस, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है एसटीडीज। अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है, और नीडल वीडल या सिरिंजेस को शेयर नहीं करना चाहिए। तो आंसर डी होगा कि सारे के सारे। अच्छा ठीक है, समझ गई, ठीक है। आंसर क्या होगा बेटा, डी होगा। तो सबा, नेहा, एस्पिरेंट, सुकृति, सुप्रिया, ऋषि, इंदु, हिमानी, आर्या, आफिया, आदित्य, रिया, नव्या, बायो बाबा, शनाया, कोमल, ईवा, सनाउल्ला खान, मलू और प्रेमानंद ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। अब फटाफट से चैट बॉक्स में बहुत सारे हार्ट्स और लाइक का काउंट बढ़ जाना चाहिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में आएंगे। संकोच नॉट, अच्छा क्या बोला नव्या ने ऐसा, जो बायो बाबा उससे बोल रहा है संकोच मत करिए, बता दो नव्या। हाँ अच्छा ओके प्रिंस, समझ गई मैं। बहुत सारे आर्ट्स, लाइक कर दो सेशन को फटाफट से। और अगला सेशन 8 बजे से मैराथन है केमिस्ट्री की, अनुराग सर लेने वाले हैं, वो उस सेशन में बैठा हुआ सारा बच्चा जाएगा, ठीक है, सबके सब उस सेशन में जाएंगे, ठीक है बेटा। हाँ लाइक वाइक कर दो सेशन को, ठीक है, फटाफट से। चलिए, थैंक यू,
मांगना पड़ता है यार तुमसे, कैसे बदतमीज बच्चे हो। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से बताइए, विच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन वेयर द मेल इज हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट। कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? हाँ नमित सोलंकी, अच्छा शनाया आप नमित की आईडी से आती है, ओके समझ गई बेटा। फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से कौन सी टेक्निक यूज करेंगे अगर मेल के अंदर स्पर्म काउंट लो है, अगर मेल की स्पर्म काउंट लो है तो कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल होगा? जल्दी बताइए। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर नहीं बेटा, ये यूज नहीं कर सकते हैं। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर नहीं यूज कर सकते हैं। यहां क्या होगा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराई जाती है। विक्की डोनर, स्पर्म डोनर, सुनी है मूवी विक्की डोनर, वही वाला केस है। क्या कराया जा रहा है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराई जाती है। आंसर बी होगा। सुप्रिया, चाहत, शकील अमन, आलिया, ऋषि, स्टडी लाइक टॉपर, प्रेमानंद, मलू, यथा, डॉक्टर झटका, स्वीडी, एनिमे लवर, बायो बाबा, सुदीक्षा, अवस्थी, सुरेश, आफिया, नव्या, सनाउल्ला खान, यशराज और सिमरन ने दिया है बिल्कुल सही आंसर, है ना। जल्दी से फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन ये बता दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्ट? कौन सी है आर्ट? जल्दी बताइए, आर्ट कौन सी है, और एक एक करके डिस्कस भी कर लेंगे। फटाफट से बता दीजिए कौन सी है आर्ट, बताओ। 10th लेक्चर प्ले नहीं हो रहा है प्रियांशी, मैं चेक करवा लूंगी, ठीक है। फटाफट से बताइए कौन सी आर्ट है, कौन सी आर्ट है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत 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 ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। फटाफट से बता दो, फटाफट से आंसर आना चाहिए। गिफ्ट और जिफ्ट दोनों आर्ट है। अब मुझे बता दीजिए गिफ्ट और जिफ्ट में से कौन सा इन वीवो फर्टिलाइजेशन वाले मेथड को क्या करता है? इन वीवो फर्टिलाइजेशन मेथड यूज होता है। किसमें इन वीवो टेक्निक यूज हो रही है? इतना इजी, हाँ वही तो। कभी कभी नीट में इतने इजी सवाल आ जाते हैं कि हम भी देख के सोचते हैं कि ये सच में ऐसा हो रहा है। फटाफट से बेटा, गिफ्ट 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 बोल रहे हैं बच्चे, गिफ्ट बोल रहे हैं। क्या तुम्हारी बात? जिफ्ट कौन? प्रेमानंद, जिफ्ट जाइगोट ट्रांसफर कर रहे हो, यानी कि जाइगोट को बाहर बनाया गया है, और जब फर्टिलाइजेशन बाहर हुई है उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, इन वीवो नहीं। किसको बोला जाता है? किस कंडीशन में? गिफ्ट में गैमीट को हम लोग क्या करते हैं? गैमीट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं बेटा जी इनटू दी फैलोपियन ट्यूब, ताकि वो वहां पर फर्टिलाइज हो सके। और जब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी उसको हम लोग बोलते हैं गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। एम आई क्लियर? प्रिया सिंह, गुड इवनिंग बेटा। चलिए आंसर डी होगा इसका, बिल्कुल डी होगा। सुप्रिया, अतुल, सिमरन, चाहत, आर्या, ऋषि, शनाया, शकील, स्वीडी, कशिश, आफिया, बायो बाबा, यशराज, शिखा, नव्या, एस्पिरेंट, अवस्थी, सुरेश, समर्थ, मलू और मुस्कान ने दिया है बहुत सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने। हाँ जी, फटाफट से ध्यान से देखिएगा। रॉन्गली मैच्ड पूछा है, रॉन्गली मैच्ड पूछा है। गुड इवनिंग रिया कुमारी, तुम स्टार्टिंग ऑफ दी सेशन में यही थी और फिर तुम भाग गई, ऐसे नहीं भागना है। जल्दी 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 एग्जैक्टली नव्या, जल्दी फटाफट से। अरुण चौबे, आज तुम लेट क्यों हो? तुम बहुत ज्यादा लेट हो, अभी 12 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, क्योंकि 8 बजे से आपके अनुराग सर की मैराथन है। बहुत लेट हो अरुण, रिकॉर्डेड भी देखना पड़ेगा तुम्हें। फटाफट से आंसर करिए, गलत मैच्ड कौन सा है? IUI semen collected from husband or donor it artificially introduced either into the vagina or into the uterus, तो intrauterine, ठीक है। ओके, गिफ्ट ट्रांसफर और आहा, देखो अभी अभी डिस्कस करा था, गिफ्ट में क्या ट्रांसफर करा जाता है? गिफ्ट में ट्रांसफर किया जाता है गैमीट को। किसको ट्रांसफर किया जाता है? गैमीट को ट्रांसफर किया जाता है। आंसर बी होगा, ठीक है। हाँ जी,
शनाया एस्पिरेंट, मलू सिराज, डॉक्टर झटका, आर्या एनिमल लवर, नव्या, आदित्य, शिवानी, सुदीक्षा, सनाउल्ला खान, प्रिया, स्वीटी, आंचल, प्रखर, जिक्रा, बायो बाबा, प्रेमानंद और अवस्थी सुरेश ने दिया है सही आंसर। जल्दी से बेटा जी देखो पीडीएफ कहां मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा कम्युनिटी पे, और आज मैं आप लोगों के लिए कम्युनिटी पे शॉर्ट नोट्स भी डालने वाली हूं। तो ये जो लिंक है बेटा जी पीडीएफ वाला, उसमें आपको सबको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, ज्वाइन सबको कर लेना है ताकि पीडीएफ का इस्तेमाल कर सको। वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन केस ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के केस में अभी अभी डिस्कस किया है, ये आंसर तो गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी जल्दी जल्दी, अरे कोई बात नहीं शिवानी, गुस्सा नहीं होता है, गुस्सा नहीं होने का है, ऐसे परेशान नहीं होते, ठीक है। आज आप लोगों को शॉर्ट नोट्स मिलेंगे किसी एक चैप्टर के, और फटाफट से ये लिंक आपको सबको ज्वाइन करना है। ऐप इंस्टॉल नहीं करी है, आलस आ रहा है तो ऐप इंस्टॉल करिए, ठीक है, आलस में मत पड़े रहिए, ठीक है। आउटसाइड दी बॉडी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। कौन है जिसने बोला यूट्रस में? अभी अभी समझाया था, अभी अभी सब दिमाग से गायब हो जाता है तुम लोगों के। ऐसे क्यों कर रहे हो तुम लोग, बताओ? है आंसर सी होगा बेटा। प्रिंस नीट एडवांस का क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, देख ले, देख ले प्रिंस अपने दोस्तों को, नीट एडवांस का क्वेश्चन गलत किया जा रहा है यहां पर। तो सुप्रिया, स्वीटी, समर्थ, मिस्टर सिंह, आफिया, आंचल, बायो बाबा, एनिमे लवर, यशराज, प्रेमानंद, चाहत, सनाउल्ला खान, अतुल, सिराज, शिखा, प्रखर, मलूद, नव्या, सुदीक्षा, प्रिंस ने दिया है सही आंसर। प्रिंस अपने दोस्तों को देख ले, जल्दी जल्दी फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। लिंक इज नॉट ओपनिंग बेटा, अड्डा 24/7 की ऐप ज्वाइन करो, इंस्टॉल करो, नीचे कम्युनिटी का ऑप्शन आ रहा है, कम्युनिटी पे जाइए, उधर भारती मैम टाइप करेंगे आपको मिल जाएगी। और लिंक ओपन नहीं हो रहा है तो मैं भी दोबारा लगवा देती हूं, ठीक है। और तुम लोग प्लीज इसको ज्वाइन करिएगा, पीडीएफ वाले लिंक को ज्वाइन करना है जहां लिखा हुआ है ज्वाइन फॉर पीडीएफ, ठीक है। मैं देख लेती हूं, फटाफट से फटाफट से फटाफट से बेटा, फटाफट से बेटा, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट से मैं बोल रही हूं अभी, जल्दी 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 फटाफट से आंसर आने चाहिए। जल्दी जल्दी बी बोल रहे हैं, ठीक है। इन विच टेक्निक स्पर्म इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द ओवम इन द लेबोरेटरी? डायरेक्टली इंजेक्ट हो रहा है, ये जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है, चीख चीख के बताता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि स्पर्म सीधे साइटोप्लाज्म में जाएगा। आंसर क्या होगा? बी होगा बेटा, बी फॉर भारती मैम ही होगा, ठीक है। हाँ जी, आफिया, आर्या, प्रेमानंद, सबा, सिमरन, एस्पिरेंट, मलू, आदित्य, यशराज, प्रिया, जिक्रा, मिस्टर सिंह, अंशुल, कशिश, सुदीक्षा, नव्या, प्रदीप, सुकृति, डॉक्टर इंदु और बायो बाबा ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। श्रेया, क्योंकि वो आप फोन में एक बार चेक कर लेना, और मैं दोबारा बोल दिया है, जल्दी से पिन हो जाएगा। ओके श्रेया, समझ गई बेटा। अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाओगे, कम्युनिटी पे जाओगे, वहां पर भी मिल जाएगा, ठीक है। फटाफट से बेटा, फटाफट से बेटा आंसर करिए। हाउ इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन डिफर फ्रॉम इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर? बताइए बताइए कैसे 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 हो रहा है इंसेमिनेशन में और ट्रांसफर में, क्या फर्क है? जल्दी 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 फटाफट से आंसर करिएगा, फटाफट से आंसर करिएगा बेटा, फटाफट से। किस लिए? देखो, एम्ब्रियो ट्रांसफर्ड इंट्रायूट्रीन नहीं, इंसेमिनेशन का मतलब क्या है? स्पर्म को इंसेमिनेट कराया जा रहा है, ये गलत है। एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं होता आईयूआई में। आईयूआई इज टाइप ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक। इंसेमिनेशन जब करा दिया गया है, इंसेमिनेशन जब करा दिया गया है बेटा जी, तो फर्टिलाइजेशन भी अंदर होगा, बाहर नहीं होगा, तो यह भी गलत है। इन
IUI इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ सीमन इनटू फीमेल्स यूट्रस, ये सही है, स्पर्म नहीं। आंसर सी होगा। ये ए वाले कौन थे बेटा? अरे मेरी पलटू जनता, ए कैसे होगा? एम्ब्रियो ट्रांसफर कहां होता है? IUT में होता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर में होता है, ना कि इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन में। बताओ, यहां चीख चीख के पूरा का पूरा दे रखा है। इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है? स्पर्म को इंसेमिनेट कराया जा रहा है। बताओ, सब है मैम? हाँ वही तो मैं, ओहो ये तो मैंने देखा ही नहीं, ABCD सारे हैं। शर्म आ रही है? हाँ शर्म, शर्म कुछ तो शर्म आ रही होगी तुम लोगों को, है? हाँ हाँ हाँ, इंग्लिश नहीं समझ पाए। आंसर सी होगा बेटा। आलिया, ऋषि, स्वीटी, आफिया बोल रही हूं, नव्या, प्रेमानंद, सिमरन, अनायशा, बिस्तर सिंह, सनाउल्ला खान, एस्पिरेंट, आफिया, यशराज, अवस्थी, सुरेश, चाहत और कशिश ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और कुछ टाइम में अनुराग सर का सेशन स्टार्ट होने वाला है, और हमेशा की तरह, हर सेशन की तरह मैं आप पे नजर रखने वाली हूं पूरे सेशन में। तो ध्यान रखिएगा, क्लास में घुसिएगा और क्लास से फिर बाहर नहीं आने का है, पूरे टाइम रहना है वहीं पर। जल्दी 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 जल्दी। हाँ शर्म नहीं आती, यही तो प्रॉब्लम है। सही बोल रहा है प्रेमानंद, यही प्रॉब्लम है, और यही प्रॉब्लम नीट डुबा देगी। सही बता रही हूं। कोई बात नहीं शिवानी बेटा, मेरे को आप दिख रहे हो ना। जल्दी जल्दी फटाफट से। अजर्शन बोल रहा है, इन ऑल ART फीमेल फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी। क्या ये सही है? जितनी भी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज है, यहां बोल रहा है इन ऑल ART फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी। नहीं बेटा, अभी पढ़ा, गिफ्ट में अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है, IUI में अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है। हमारी असर्शन स्टेटमेंट ही गलत है। तुम लोग कैसे आंसर दे सकते हो? ये भी कैसे आंसर हो सकता है? पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ऑल इनफर्टाइल कपल्स कैन नॉट। हाँ नहीं बेटा, जरूरी थोड़ी है। ये तो ये बोल रहा है कि फीमेल में दिक्कत है, ये स्टेटमेंट बोल रही है कि फीमेल में दिक्कत है इसलिए इनफर्टिलिटी है। ऐसा नहीं हो रहा है। मेल का स्पर्म काउंट भी लो हो सकता है और फीमेल बिल्कुल सही हो सकती है, गैमीट बिल्कुल अच्छा हो सकता है ना। कभी कभी दोनों में दिक्कत नहीं है, गैमीट दोनों के आ रहे हैं अच्छे से, है ना, बन रहे हैं अच्छे से, लेकिन प्रॉब्लम कहां है? फीमेल की यूट्रस में हो सकती है, इंप्लांटेशन नहीं हो सकती है ना, ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। दोनों स्टेटमेंट ऑल ने खराब कर दी है, दोनों गलत है। आंसर डी है, आंसर डी है गधो। मेरी पलटू जनता, ढंग से पढ़ा करो, ऑल वर्ड जहां आ रहा है उसके बारे में ढंग से सोचा करो, ठीक है? हाँ फटाफट से आंसर डी होगा। गलत करते हो तुम लोग। चाहत, अतुल, प्रखर और बायो बाबा ने दिया है सही आंसर, ठीक है? अब बेटा जी क्या होगा? देखिए ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। यहां पर आपको इस क्वेश्चन में कमेंट करके इसका आंसर बताना है जो तुम लोग नहीं बताते हो, ठीक है? तो बेटा जी अब फटाफट से अनुराग सर के सेशन में चले जाइए। लास्ट जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर मुझे चाहिए। PDF के लिए ये लिंक ज्वाइन कर लेना। आज शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूं, तो मिलते हैं अब अगले सेशन में। कल हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। कल HHD यानी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी और पूरे 1.5 घंटा क्लास चलेगी, ठीक है? ठीक है बेटा, कल कोई टाइम इधर उधर नहीं देंगे हम लोग, ठीक है? चलिए रिया कुमारी आप आंसर करा करिए। ओके बेटा सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, है ना, सब आंसर करते हैं और मुझे इसलिए अच्छा लगता है। हाँ बाय 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 प्रिया। कोई बात नहीं बेटा, कल 7 बजे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और फ्राइडे को सुबह 8 बजे 8 AM सारे बच्चे कहां चाहिए? बायोटेक एप्लीकेशन का 1 शॉट करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों करेंगे। चलिए लीडर बोर्ड, हाँ भाई तुम्हारा लीडर बोर्ड भी तो दिखा दूं। और टेस्ट प्राइम के बारे में सबको पता है ना, टेस्ट प्राइम जरूर ले लेना। 299 का यार बहुत सारे क्वेश्चन है। आपको बस कोड यूज करना है ZBBS। कौन सा कोड यूज करना है? ZBBS बेटा जी। टेस्ट प्राइम जरूर ले लीजिएगा। नव्या, आफिया, बायो बाबा टॉप में है। कशिश, सुदीक्षा, ऋषि, चाहत, यशराज, स्वीटी, सनाउल्ला खान, आर्या, सुप्रिया, अवस्थी, सुरेश, सरोज, रिया, मलू, प्रेमानंद, एस्पिरेंट, शकील और संजय वर्मा यानी सिमरन है हमारे टॉप 20 में।
टेस्ट प्राइम जरूर लीजिएगा, ZBBS कोड यूज कर लीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं बेटा जी कल फिर से। बायो बाबा आ तो गया पोल में नाम, बाय बाय। जल्दी फटाफट से सर की क्लास में पहुंचिए। लिंक मैं फिर से इसी के कमेंट बॉक्स में पिन करा दूंगी, फिर लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर झटका तुम यहीं